कि अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानी किसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमें या फिर इंडियंस को? डेफिनेट इंडियन को करते हैं। क्यों? उनकी अपनी एक पॉलिसी है, अफगानियों की? सार्विन उनकी अपनी एक खुद मुख्तियार पॉलिसी है। अच्छा। उन्होंने जिस अंदाज से अपने मुल्क को चलाया हुआ है, उनके डॉलर का रेट देखिए, इस दफ़ा उन्होंने जो परेड किया वो ज़रा देख लीजिए। बिल्कुल ठीक है, अपने हिसाब से चल रहे हैं, किसी के अंडर नहीं है। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी बन नहीं रही है। ईरान के साथ नहीं बन रही, अफगानिस्तान के साथ नहीं बन रही, उसके बाद बांग्लादेश के साथ नहीं बन रही, ऐसा क्यों है? ऐसा मसला ये है कि हमारे पास इस्लामिक यूनिट ही नहीं है। वो कोई भी हंगामी इजलास होता है ओआईसी का देख लें तो उसके पास इफेक्टिव मैयर्स नहीं होते। वो बुलाते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जब टेक ओवर किया तब पूरे पाकिस्तान ने खुशी मनाई थी और पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक कहते थे कि अफ़गानिस्तान में अब इंडिया का रोल ख़त्म हो जाएगा और इंडिया का इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के लिए गेम उल्टा हो गया। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते थे, लेकिन अफ़गानिस्तान वाले तो अब पाकिस्तान को कूट रहे हैं और उल्टा इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो गए और पाकिस्तान गेम से निकल गया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या लग रहा है कि अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानी किसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमें या फिर इंडियंस को? डेफिनेट इंडियन को करते हैं। क्यों? उनकी अपनी एक पॉलिसी है, अफगानियों की? सार्विन उनकी अपनी एक खुद मुख्तियार पॉलिसी है। अच्छा। उन्होंने जिस अंदाज से अपने मुल्क को चलाया हुआ है, उनके डॉलर का रेट देखिए, इस दफ़ा उन्होंने जो परेड किया वो ज़रा देख लीजिए। बिल्कुल ठीक है, अपने हिसाब से चल रहे हैं, किसी के अंडर नहीं है वो। सर, वो उन्होंने 15 अगस्त मनाई इंडिया के साथ और इतने जोशो खरोश से मनाई और 15 अगस्त को उन्होंने अपना नेशनल डे को करार दे दिया अफगानियों ने। इस हिसाब से बहरहाल हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमने उन्हें पाला है, हमने उनके तालिबान को पनाह दी है। हमने 80 से लेकर 90 तक जो अफगान जंग थी सारी हमने उनके साथ एक सारा तावन किया है। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने नाफरमा ज़हर है, हम कह सकते हैं कि उन्होंने अब अपना मफाद भी कह सकते हैं। लफ्ज़ों की सारी जमनास्टिक है, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। बज़ाहिर उन्होंने क्या किया है, अपनी पॉलिसी को अपनाते हुए पाकिस्तान को उन्होंने क्या किया है, बाईपास कर दिया है, पाकिस्तान का नुकसान कर दी है। खित्ते में देखिए, अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखिए, पाकिस्तान के हमसायों में देखिए, पाकिस्तान का अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान और चाइना जी। हमसायों के साथ अगर देखिए तो बहरहाल पाकिस्तान के हालात तो बड़े टफ चल रहे हैं। सर, अगर हम देखें पाकिस्तान को माइनस करें इंडिया के रिलेशन के साथ, अगर जिसके साथ भी आप देखेंगे बाकी जितने भी ममालिक हैं उनके साथ तो बड़े अच्छे रिश्ते हैं इंडिया के। इंडिया एक अच्छा हमसाया, अगर दूसरे हमें निकाला जाए, इंडिया को दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या वो हमसे एक अच्छा हमसाया? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर उसके रिलेशंस ईरान के साथ भी अच्छे, अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे, बांग्लादेश के साथ तो और ज्यादा अच्छे। 95% बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो करने के पीछे इंडिया का हाथ। फिर वही बात मैं अर्ज करूंगा जी हर मुल्क की अपनी सॉवरन पॉलिसी होती है। जी। उन्होंने अपनी पॉलिसी डिटरमिन की, अपने इंटरेस्ट देखे। चाइना के साथ देखिए, चाइना की फौज के साथ उसकी जंग चल रही है। 10 बिलियन का उन्होंने उनके साथ मुआहदा किया है। उस इंडिया ने जिसकी फौज चाइना के साथ नबर्द आजमा है, जंग अपनी जगह, पॉलिसी अपनी जगह। रूस के साथ उन्होंने तेल भी लिया सस्ते दामों और हम ना ले सके। आज देख लें कि वो हर एक मुल्क के साथ रिलेशन बेहतर करके बैठे, हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ खराब करके बैठे। आज हमारे फॉरेन एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते। वो बात पूछनी ये थी उससे कि बताया, पूछने वाला कोई नहीं था। क्या इंडिया ने आप हमें कहा कि हम आपसे ट्रेड करेंगे? उन्होंने कहा भी नहीं है। हम इतने फ्रस्ट्रेशन क्यों है कि हम बगैर उसके कहे भी हम कह रहे हैं कि रिलेशन। तो चाइना कल्टेल की पॉलिसी जो चल रही है ना इंटरनेशनली, चाइना को कल्टेल करना है, चाइना को जरा रोकना है। खित्ते की रियलिटी है, यहाँ पे पाकिस्तान को एज ए टूल इस्तेमाल करते हुए ताकि चाइना को कल्टेल किया जा सके। चाइना उभरती हुई इकोनॉमिकल पावर है। नहीं, मैं क्वेश्चन मेरा ये था, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने ये बयान दिया है कि भाई जो भी हो, हमने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने, हमने ट्रेड नहीं करनी इंडिया के साथ जब तक कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। न इंडिया ने कोई बात की कि हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, न इस तरह का कोई न्यूज इस तरह की आई है। फिर भी हम इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? हम फ्रस्ट्रेट कौम है, क्या फ्रस्ट्रेशन में ये बयान दे रहे हैं हम? ये देखिए, जहाँ तक समझने की बात है या पॉलिसी मेकर्स जो हैं, बहरहाल इस तासुर से तो ये तासुर मिलता है कि तू कौन मैं खाम खा, मुफ्ती पंगा खाम खा। हम सराइकी लोग हैं, सराइकी में कहते हैं जब हम सफ़र करते हैं ना डीजी खां से मुजफ्फरगढ़ मुल्तान, तो वो कहते हैं कि हाँ जी मैं अगली फ्रंट सीट पे बैठूंगा।
फ्रंट सीट की चक्कर में 3-4 पिछले वाले वैगन को बुक कर दिया जाता है। और एक मिसाल होती है, एक तो मैं भौंदी नहीं रुझा फ्रंट सीट पे बैठ के वैसा, हम एक तो अच्छे नहीं लगते इंडिया को, दूसरा कह रहे फ्रंट पे चल के उसके साथ जाएंगे। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, फ्रंट स्टेट रियासत बने, हम अमेरिका की जंग लड़ते रहे। बहरहाल इस वक्त भी ये फ्रस्ट्रेशन है इस जो कंडीशंस हैं, conditions मतलब कि इस है। time और पे इस समय अगर देखिए कुलभूषण यादव एक दफा नवाज शरीफ ने नाम नहीं लिया उसका, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मतलब है नवाज शरीफ की पूरी पॉलिसी देखें, पिछली रजीम की देखिए सारी पॉलिसी, इन्होंने कभी भी इंडिया के हवाले से कोई एक सख्त बयान तक नहीं दिया। अच्छा। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ हमेशा डबल गेम किया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना इस्लामिक ब्रदर भी मानते हैं और दूसरी साइड अमेरिका से पैसे लेके अफगानिस्तान में बॉम्बिंग भी की थी और अमेरिका को अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करने के लिए एयरबेस भी प्रोवाइड किए थे। पाकिस्तान आर्मी को लगता है कि अफगानिस्तान के लोगों को ये सब नहीं पता, लेकिन अफगानी पीपल को सब कुछ पता है और वो अब पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं और पूरा तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ है। एक बार तो तालिबान के एक लीडर ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी थी कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंटरफियरेंस करेगा तो पाकिस्तान का हाल 1971 से भी बुरा कर देंगे, मतलब पाकिस्तान का और टुकड़ा कर देंगे। तो दोस्तों अब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट को पता नहीं चलता कि अफगानिस्तान के साथ कैसे डील करें। उनको तो हम इस्लामिक ब्रदर मानते थे, लेकिन वो तो हमें कूट रहे हैं। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।